नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं कि 1000 शब्दों से बेहतर एक तस्वीर होती है और एक तस्वीर सब कुछ बयां कर देती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 16 महीने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात G7 शिखर सम्मेलन में हुई, लेकिन इस मुलाकात में वो पहली वाली गर्मजोशी नहीं दिखी। यही जो तस्वीर है वो सोशल मीडिया पर अब चर्चा का विषय बना हुआ है और ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब अमेरिका और भारत और खास करके ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के रिश्ते में वो खाई पैदा हो गई है। तो इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए विदेश मामलों के जानकार चित्रा अवस्थी जी जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है। ये जो तस्वीर की मैं बात कह रहा हूं मैम, और आपने भी वो तस्वीर देखी होगी कि सोशल मीडिया पर किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर है वो गर्मजोशी नहीं दिख रही है। तो इस तस्वीर के क्या मायने आप बताएंगे, क्या निकल सकते हैं इसके मतलब? देखिए, ये तस्वीर तो एक तरीके से ऑब्वियस है कि जो खटाई थी, ऐसा लग रहा है कि मोदी जी उसको बोलने को तैयार नहीं थे जी, है ना। जो कुछ भी स्पीच में हुआ, मोदी जी स्पष्ट उसमें रोष दिखा रहे थे। और इस लेवल में जो मीटिंग्स होती हैं, मुलाकातें होती हैं, तो वहां पर जो बॉडी लैंग्वेज होती है, जेस्चर होता है, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस होती है और उसी हिसाब से ये बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन किया जाता है। तब ऐसा नहीं होता कि वो अपनी मर्जी से भी कुछ करते हैं। ये एक तस्वीर तो सबने देखी, लेकिन उससे इम्पोर्टेंट एक और तस्वीर और फुटेज थी वहां पर, जो कि इस तस्वीर को और अच्छे से एक्सप्लेन करती है जी। तो वो एक फुटेज तो वो थी जो ट्रंप के बीच में और मैक्रोन के बीच में थी, और दूसरी थी जो मैक्रोन और मोदी जी के बीच में थी। तो ये तीनों अगर फोटो, तीनों तस्वीर अगर आप एक साथ सीक्वेंस में देखें और इसको एनालाइज करें तो क्या देखने को मिलता है? तो ये देखने को मिलता है कि शायद कुछ चीज हट रही है पीछे, तो कोई एक नई चीज बनकर सामने आ रही है। लेकिन एक बात मैं और बता दूं कि जो भी तस्वीर कह रही है, जो भी आपस में इनके आपको समीकरण बदलते हुए दिखाई दे रहे हैं, खटास दिख रही है, जो भी है, इसका कोई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये क्यों? क्योंकि ये इनकी व्यक्तिगत जो फॉलआउट्स हैं, जो भी इनका जो जिनके संबंधों में हुआ, उसके जो फॉलआउट्स हैं, वो बहुत स्थायी नहीं होंगे। दो वजह से, एक तो जियो पॉलिटिक्स में कुछ भी स्थायी होता भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो अमेरिका है, अमेरिका एक प्रेसिडेंट के विमेन फैंसी पर नहीं चलता है। अगर अमेरिका के हित में है कि मोदी से लड़ाई होनी चाहिए तो मोदी से लड़ाई होकर रहेगी, और नहीं होनी चाहिए तो फिर वो ट्रंप आए, ट्रंप जाए, ट्रंप अच्छा लगे उनको, बुरा लगे, कुछ भी नहीं होगा। इस तस्वीर की कहानी तो मुझे यही समझ में आती है। जी, और असल में मैम एक और चीज़ है कि इस तस्वीर को लेकर के आपने तो अपना पर्सपेक्टिव रख दिया कि तस्वीर की कहानी क्या आपको समझ में आती है। इसके अलावा जो लोग कह रहे हैं, खास करके जो प्रधानमंत्री मोदी के विरोधी हैं या विपक्षी पार्टी के जो लोग हैं, वो ये कह रहे हैं कि तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो आगे पीछे घूम रहे हैं कि ट्रंप उनसे मिलें, लेकिन तब तक वो नहीं मिलते हैं। फिर जब वो अंदर वो लोग आते हैं, अंदर आने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप के बगल में जो कुर्सी रखी हुई है उस कुर्सी के पास आते हैं, फिर उनसे मुलाकात होती है, फिर बात होती है। तो कुल मिलाकर के ये कहा जा रहा है कि कहीं ना कहीं अब विदेश नीति जो है, और खास करके जो 3 भारतीयों की मौत हुई है, जो वहां पर अमेरिकी सैनिकों के द्वारा जो उनके द्वारा मिसाइल अटैक किया गया जहाज के ऊपर, और उसके बाद 3 भारतीयों की मौत हुई, तो इस पर जो है लाल आंखें तो दिखानी चाहिए थी, कम से कम गुस्सा तो जाहिर करना चाहिए था, सख्त रवैया अपनाना चाहिए था, लेकिन वो चीज निकल करके नहीं आया। अब देखिए, पहली बात तो ये कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, पहली बात है। अब इसको मैं एक एक पॉइंट जो मुझे समझ में आता है उस पर बात करूं। जहां तक 3 भारतीयों की मृत्यु का सवाल है, वो जो जहाज थे वो भारत के झंडे पर नहीं चल रहे थे, वो भारत के जहाज नहीं थे, उनका भारत से 2 संबंध थे। एक तो वो जो कंपनीज थी, उनके लोग कहीं ना कहीं इंडियन ओरिजिन के थे मालिक, दूसरे उसमें इंडियन क्रू था। तो देखिए, इंडियन क्रू का तो यह है कि मुझे ऐसा लगता है, मैंने कुछ दिनों काम किया है कुछ लिखने का, जो कमर्शियल शिप्स होते हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन के लिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कोई शिप ऐसा बड़ा होगा इम्पोर्टेंट जिसमें इंडियन क्रू नहीं होगा। हम इतने ज्यादा हैं,
इसमें मर्चेंट नेवी में। ठीक है, तो एक तो बात ये है। दूसरी बात ये है कि जो निशाना लगाया गया था, आप सोचिए उसमें और कंट्री के लोग भी थे, और मतलब इस तो कम ही थे, बाकी दूसरे कंट्रीज के ज्यादा थे ना। और जो शिपिंग कंपनीज थी वो भी किसी न किसी और कंट्रीज के थी। उन सब से पंगा लिया था मोदी को चिढ़ाने के लिए अमेरिकन सरकार ने। ऐसी भी संभावना बहुत कम है। तीसरी बात है कि वहां लाल आंखें दिखानी थी। इनको क्या लग रहा है कि इनके गांव खेड़े की पंचायत हो रही थी कि वहीं के वहीं धुती बांधी जाएगी और लठ उठाए जाएंगे और फैसला हो जाएगा। क्या इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे इस तरीके से काम होते हैं? G7 को अगर भरभंड करेंगे तो सिर्फ अमेरिका नहीं है, वहां 6 लोग और हैं जिनका आप काम खराब करेंगे। और इतने बड़े लेवल पर जब जो राष्ट्राध्यक्ष मिलते हैं तो इस तरीके से कोई मामले निपटाए नहीं जाते कि लाल आंखें दिखाएंगे, गुद्दी पकड़ के बाहर निकाल देंगे। ये सब कुछ नहीं होता, ये कहने वाली बातें हैं। इससे केवल दो ही बातें पता चलती हैं, तो वो कहने वाला बिल्कुल कुछ भी नहीं जानता कैसे होता है, या उस कहने वाले ने तय कर लिया कि कुछ तो मुझे जरूर कहना है। अब तीसरी बात मैं फोटोग्राफ्स की कहूँ, 7 लोगों को बैठना है, फोटोग्राफ होने हैं, बहुत सी चीजें होनी है। तो अब वहां पे आप ये नहीं कह सकते हम यहाँ नहीं बैठेंगे या तुम यहाँ नहीं बैठोगे। आप थोड़ा सा भी जो फंक्शन सरकारी या थोड़ा अच्छे प्रोटोकॉल का जो लोग अटेंड ऑर्गेनाइज कराते हैं उनको पता होता है कि सिटिंग अरेंजमेंट भी प्रोटोकॉल का एक हिस्सा होता है। यहाँ मतलब जब यहाँ तक कि वो जब डिनर के लिए बैठते हैं तो वहां पर भी नाम की स्लिप लगी होती है। आपको क्या लगता है मोदी ऐसे झांके बोले अरे मेरी स्लिप यहाँ लगी है, मैं नहीं खाऊंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ? ऐसा हो सकता है क्या? तो जब समझ से काम ही नहीं लेना बोलने वालों को, तो उस पर क्या ही टिप्पणी की जाए? ठीक है ना। और आए और गए, देखिए सब लोग वहां चल रहे हैं, कौन किसकी ओर जा रहा है। अगर 4 एंगल से कैमरा लगेगा, आप कैमरे के सामने आप बैठते हैं तो जानते हैं 4 एंगल से कैमरा लगता है तो 4 तरह की चीज दिखाई देती है। जब AI नहीं होता था, जब फोटोशॉप नहीं होती थी, तब इसी को ट्रिक फोटोग्राफी कहा जाता था। कोई एक बात तो समझ लेने वाली है कि G7 मीटिंग में इस तरह से एक दूसरे के मुंह के आगे कोई बदतमीजी नहीं करेगा। बाकी गर्मजोशी से नहीं मिलना, ये आपके हाथ में होता है कि आप जब भी ले लेंगे सिर्फ हाथ मिला देंगे, इतना मुस्कुराएंगे या इतना मुस्कुराएंगे, ये हाथ में हो सकता है, इससे आगे कुछ नहीं होता। ठीक है, तो कुल मिलाकर के ये तो मतलब जाहिर है कि खटास तो रिश्तों में पैदा हुआ है, लेकिन एक वो दौर था मैम, आपने भी वो देखा होगा, हाउडी मोदी, नमस्ते ट्रंप, हाउडी मोदी का एक दौर था। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद और ख़ास करके जब ट्रंप दूसरी बार सत्ता में आए तो जो उन्होंने टैरिफ वॉर खेलना शुरू किया, और फिर ऑपरेशन सिंदूर, और फिर उसके बाद लगातार उनका बयान देना कि मैंने रुकवाया प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बहुत तरह की टिप्पणी भी उनके द्वारा की गई। तो ये जो खाई पैदा हुई जो दूरियों की, उसको आप कैसे देखती हैं और ये कहाँ से मतलब शुरुआत हुई और क्यों इसकी शुरुआत हुई? पहली बात तो ये खाई किसके किसके बीच में आप सोचते हैं जी? क्या आप क्या सोचते हैं खाई किसके किसके बीच में है? अमेरिका और भारत, जाहिर सी बात है जब दो देशों के राष्ट्र में जब खाई आएगी तो इसका मतलब कि देश के अंदर भी, देश के बीच भी वो चीजें दिखेंगी। नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अगर राष्ट्राध्यक्ष अपने पर्सनल को एक दूसरे से खुंदक मान ले तो वो देशों के बीच की नहीं बन जाती है। खासतौर पे अमेरिका जैसे देश में, वहां किसी एक आदमी की चलती नहीं है, पावर सेंटर होते हैं। बल्कि मतलब अब क्या यहाँ पर बोला जाए, लेकिन हाँ काफी सारे पावर सेंटर होते हैं। एक आप अगर गौर करें, पिछले 50 साल का इतिहास देखें तो अमेरिका की विदेश नीति में एक तरीके कंसिस्टेंसी होती है ना। इंडिया ओवर एवरीथिंग ऐसा नहीं हो सकता, ये उनके फॉरेन पॉलिसी की कंसिस्टेंसी ही है। फैक्ट ये है कि हम लोग बहुत अच्छे दोस्त न थे, न है, न होंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि एक दूसरे के हितों के लिए एक दूसरे के संग समझौता कर लेंगे। अब जहां तक टैरिफ की बात है, टैरिफ अकेले भारत पर नहीं लगा था। एक चीज तो समझ ले, विपक्ष भी समझ ले, और जो टिप्पणी करते हैं विपक्ष बनकर वो भी समझ लें कि अमेरिका अपनी कोई भी नीति नरेंद्र मोदी नाम के भारत के प्रधानमंत्री को अपीज या टीज करने के लिए नहीं बनाता है। क्या टैरिफ केवल भारत पर लगे थे? चाइना पे भी लगे थे, बहुत से कंट्रीज पे लगे थे ना। तो इससे वो उस तरह की बात नहीं। हाँ, जहां तक हम बात करते हैं कि मोदी की और ट्रंप की जो पर्सनल केमिस्ट्री थी वो कहाँ गई। मोदी और ट्रंप की जो पर्सनल केमिस्ट्री थी वो अमेरिका की पॉलिसी नहीं थी, इसीलिए अब वो नहीं रह गई है। हाँ, और लोग जो थे, ओबामा हो या कोई और भी हो, उनको एक
फसाड, जिसको शब्द मुझे कहना नहीं चाहिए, एक सिविलाइज फसाड बनाना आता था, वो ट्रम्प जी को नहीं आता है। तो उनके जो अंदर होता है वो वही बाहर निकाल देते हैं। आपसी संबंध इनके वैसे नहीं है इस समय, क्योंकि इनके व्यक्तिगत भी एस्पिरेशंस या कंट्री वाइज भी एस्पिरेशंस उस तरीके से जल नहीं कर रहे हैं। और अगर कोई सोचता है कि मोदी को उस समय लग रहा था कि अब उनका बमचो बड़ी हो गया है, तो ऐसा नहीं था। ट्रम्प को भी अगर लग रहा था कि अब बस मोदी तो बड़े भाई बन गए या छोटे भाई, जो भी, वो भी नहीं था। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि ये लड़ाई हो गई, ये दोस्ती हो गई, ये गुस्सा नहीं हुआ, उसने लाल लाल आंखें नहीं दिखाई थी, ये सारी चीजें ना यहाँ पर ओवर प्ले करने की कोशिश की जाती है। बिल्कुल। तो जो कुछ भी मैंने आपसे पूछा, वो सोशल मीडिया पर जो चीज़ें चल रही हैं, जो लोग जो खास करके जो विरोधी हैं और जिस तरीके के वो सवाल उठा रहे हैं, उसको आधार बना करके मैंने आपसे सवाल पूछा और आपने उसका जवाब दिया। और दूसरी बात ये कि ये जो सोशल मीडिया पर तस्वीर वायरल हो रही है, ये एक तस्वीर है, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं। उन तस्वीरों में जो उनके विरोधी हैं कोई नुस्खा नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए एक पर्टिकुलर तस्वीर को लेकर के इस तरीके की बातें कही जा रही हैं। हालांकि G7 जब शिखर सम्मेलन में जो होस्ट हैं इमैनुअल मैक्रों, उन्होंने भी सबसे पहले और विशेष रूप से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया कार्यक्रम की शुरुआत में ही। तो ये भी एक तस्वीर है, लेकिन इसकी अभी चर्चा नहीं हो रही है। तो खैर, तो सोशल मीडिया पर जो कुछ भी बातें चल रही, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि G7 में मोदी को बुलाया जाना, ये अपने आप में कुछ नहीं कह रहा क्या? जी, ये भी तो बहुत कुछ कह रहा है ना। सही बात जी, बिल्कुल, ये अपने आप में बड़ी बात है। खैर, तो मैम ने जो कुछ भी बातें कही उसे आप कैसे देखते हैं, आप भी कमेंट करके जरूर बताइए।